अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एज यूजुअल ये हैं हमारे वीकली एनालिसिस और गोल्ड के पर्सपेक्टिव से हैं। अब आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इवेंट चल रहा है तो इसीलिए बड़ी मुख्तसर सी पिक्चर ही मैं रखूंगा। याद रहे इस वीडियो के माइट भी या फिर ये जो वीकली एनालिसिस हैं इनके हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास वॉर के सिनेरियोज भी चल रहे हैं और ओवर वीकेंड अगर अगर हमें कोई वॉर का सिनेरियोज देखने को मिल जाता है, लेट्स सपोज, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उस सिनेरियो के साथ साथ जो है ना इसको थोड़ा सा उस क्या कहते होते हैं पार्ट में भी कवर करेंगे, ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहें। अच्छा, यहाँ पर राइट नाउ अगर मैं कोई बात करता हूँ, एक वीकली पर्सपेक्टिव से, तो इसी चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो मंथ की जो कैंडल है ना उसने काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई है। और काफ़ी ये जो प्रोग्रेस दिखाई मैं कह रहा हूँ ये एक नेगेटिविटी की फॉर्मेशन में प्रोग्रेस दिखाई है। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैंने लास्ट वीक में एक हिंट दिया था, बड़ा क्लियरली, बल्कि हिंट किया, बड़ा क्लियरली साइन भी दिया था कि मार्केट अब आप लोगों की सेल की तरफ जाने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता वो लास्ट वीक एनालिसिस जाके देख सकते हैं। अब मार्केट में क्या है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई तो अपना सेट कर ली है, लेकिन अभी तक ये ऑल टाइम हाई वो है जिससे मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ। और वॉर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉर के सारे जो सिनेरियोज़ हैं आपके वो क्या हैं, वो इस टाइम सारे के सारे गोल्ड के ऑपोज़िट ही जा रहे हैं। गोल्ड इस टाइम आपका करंटली सेफ हेवन एसेट के तौर पे या फिर सेफ हेवन एसेट की जो कैटेगरी है उससे बाहर आ चुका हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जितनी हमारे पास तकरीबन जो लास्ट मंथ में गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया था, करंट मंथ में अभी तक वो सारे का सारा मोमेंटम जो है वो इरेज़ कर दिया गया, या फिर सारे का सारा कह लें कि रिट्रेस कर लिया गया। या फिर एक आप यूँ कह लें कि एक प्लस माइनस की जो पिक्चर है, पॉजिटिव और नेगेटिव की जो पिक्चर है, वो हमारे पास यहाँ पे कुछ देखने को मिल रही है। तो जितनी गेन्स थी वो सारी की सारी करंट मंथ में क्या है कि वो वाइप आउट कर दी गई हैं या फिर रिमूव कर दी गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो है, तो आएँ ज़रा उसकी तरफ चल के देख लेते हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या फिर मंथली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग कोई थोड़ी-सी चर्चा करते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास बड़ी मुख्तसर सी पिक्चर है। पिक्चर ये है हमारे पास कि मार्केट यहाँ पे राइट नाउ क्या करना चाह रही है। मार्केट यहाँ पे फिलहाल जो है वो कुछ एक लॉन्गर टर्म जो डायरेक्शन है उसको टैप करने के लिए आना चाह रही है। अब ये जो डायरेक्शन है ना, मंथली टाइम फ्रेम अगर इसी तरीके के साथ अपना फ्लो मेंटेन करता रहा, अच्छा ये एक ज़रा मंथली टाइम फ्रेम को नज़र में रखें और एक नज़र आप लोग ना ज़रा वीकली टाइम फ्रेम पे डाल लें। अगर आप लोग दोनों टाइम फ्रेम्स में नज़र डालते हैं तो ये जैसे हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बननी शुरू हुई हैं, अगर ऐसी कैंडल्स कुछ हमारे पास 1, 2, 3 मंथली टाइम फ्रेम में बन गई, तो यकीनन गोल्ड हमारा जो है वो सोना टर्म पे 4000 को क्रॉस करता हुआ नीचे चला जाएगा। अब जिन लोगों को लग रहा होगा ये मज़ाक है, ये ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल अभी हमारे पास मंथ क्लोज़ नहीं हुआ। हम आप यूँ समझ लें कि हम लोग जो है मंथली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो मंथली क्लोजिंग है, इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं तो मंथली क्लोजिंग की जो पिक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वो फिलहाल ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मंथली क्लोजिंग बिलो 5K का जो लेवल है उससे नीचे-नीचे होती हुई दिख रही है। और इसके बाद अगर हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, अब ये वाला मंथली टाइम फ्रेम ये वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पे खड़े होकर जस्ट मैंने एक रेफरेंस आप लोगों को समझाया, तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पिक्चर है वो ये है कि हमारे पास ये 2 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बड़ा पावरफुल ज़ोन है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये बेस है और ये दोनों ही बेसेस आपकी, एक बेस तो पड़ी हुई है 2K पे और एक बेस पड़ी हुई है आपकी 3000 टू 3500 पे। ठीक हो गया? वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम जब हम लोग बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस का राज है। अब आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। एक डाइवर्जेंस आई नहीं कि वो सारी की सारी गेम जो है वो चेंज कर गई है, और विद इन अ वीक ही हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग अगर इसको एक मुख्तसर पिक्चर से लेते हैं तो हमारी मार्केट जो है वो विद इन अ वीक जो है वो तकरीबन, आप लोग यूँ कह सकते हैं कि मार्केट 5050 से गिरावट का शिकार में आई है और ये तकरीबन 4500 तक, मतलब 5000 प्लस का जो साइकिल है वो मार्केट विद इन अ वीक ही दे गई है। अब रहा सवाल कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर है, आए ज़रा उसको देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास आरबीएस और वन कैंडल पड़ी हुई है। वैसे तो हमारे पास सारा जो सेटअप है वो रेडीमेड है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाता चलूँ कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, कि मार्केट यहाँ पे कुछ अलग-अलग सिनेरियोज़ प्रोवाइड कर रही है और हमें उन सिनेरियोज़ के साथ जाना है यकीनन। अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मार्केट जो है वो इस वाली वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर-ऊपर अब लिक्विडेट करके मार्केट ऊपर चली जाए तब भी ठीक है, कुछ समझ में आता है, क्योंकि 4000 का लेवल हमारे पास इस टाइम जो मेन फोकस वाला लेवल है ना, वो 4000 का है। इस आरबीएस से नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए। अगर मार्केट इस आरबीएस से नीचे आती है, फिर यकीनन मार्केट हमारी जो है वो 4000, 3800 फिर मार्केट उस साइड पे निकलती चली जाएगी। और वीकली टाइम फ्रेम में वही बात है, हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि डिप से बाय की अपॉर्चुनिटी में जाना चाहिए, तो मैं यकीनन उसकी फ़ेवर में ही हूँगा। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हाँ जी, हमें डिप से जो है बाय की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को एक लेवल लगा के दिया था, एक हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम में जो चार्टिंग की थी, उसमें भी हमारे पास ये वाला लेवल था। ऐसे ही है, एक ये लेवल भी हमारे पास बड़ा सॉलिड और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मार्केट ने
3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक या फिर 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने डेवलप करके दिया और मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से करती निकलती चली जा रही है। यहाँ पे निकलने के चांसेस हैं वो बना सकती है। D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है और जिस तरीके के साथ मार्केट D1 के टाइम फ्रेम पे खड़ी हुई है राइट नाउ, मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सिनेरियोज है वो कुछ अलग ही तरीके के बता रही है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, D1 के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से मार्केट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मार्केट यहाँ पे RBS जो है उसको क्या कहेंगे, एक टेस्ट तो किया ही था मार्केट ने। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने पॉजिटिव गेंस भी दी, एक मज़ेदार किस्म की गेंस प्रोवाइड की, लेकिन अब मार्केट उसको कुछ ब्रेक डाउन करने की तरफ जो है वो जा रही है। और वही बात है कि अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो फिर हमारे पास ये वाला RBS जो है वो लास्ट एंड लीस्ट होप है। फिर इसके बाद मार्केट जब नीचे जाती है तो हमारे पास यही एक जो लास्ट हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन बचती है, वो कौन सी बचती है, वो ये वाली बचेगी, ये वाली, दिस वन। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोगों ने क्या करना है, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए एक लॉन्गर टर्म प्लानिंग जो है वो करनी है। अगर आप लोग कहते हैं कि करंट हमारे पास जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, तो फिलहाल हमारे पास जो करंट ट्रेंड है वो इस टाइम मार्केट बेयरिश लेके चल रही है, पॉजिटिव या फिर बुलिश ट्रेंड नहीं है। हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बेयरिश ट्रेंड में जा रहे हैं, शॉर्टर टर्म बेसिस पे भी हम लोग बेयरिश ट्रेंड में ही जा रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट जो है हमारे पास ये वाला एक RBS, एक लास्ट एंड लीस्ट हमारे पास ऑप्शन है कि मार्केट इससे ऊपर ऊपर रिबाउंडिंग दे जाए। आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे मार्केट ने 4330 पे एक गैप रखा था, 4332 पे और 330 पे। ये वो गैप है जो वेनेजुएला की वॉर के टाइम पे हमें देखने को मिला था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में हम लोग उसको फुलफिल करने की तरफ चले जाएंगे। वो तो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है मुझे बड़ा क्लियरली, और ये नेक्स्ट वीक में ही हो सकता है कि मार्केट उसको फुलफिल कर ले। हो सकता है मार्केट ओपनिंग के साथ ही जो है वो फुलफिल कर ले। जैसे यहाँ पे D1 की कैंडल बनी है ना, ये कैंडल कुछ ऐसा तासुर बना रही है कि मार्केट यहाँ पे क्या सिनेरियो दे कि मार्केट एक जोरदार आप लोगों को जो है वो ओपनिंग के बाद या फिर ओपनिंग के साथ एक विक दे। अब ये पैटर्न ना दो तरह की अक्कासी करता है, याद रखें। एक तो ये वाली अक्कासी होती है कि मार्केट यहीं से ऑर्डर ब्लॉक को कवर करे और यहाँ पे मार्केट कुछ बुलिश इनगल्फिंग दे दे हमें मंडे को और मार्केट यहीं से पॉजिटिविटी में निकल जाए। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जब एक जोरदार लिक्विडेशन दे के और फिर उसके बाद अगर ऊपर जाए तो फिर ये है कि ज़रा पावरफुल बाइंग हमें D1 के टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी एंड उसमें हमारे पास कम्बिनेशन बड़ा प्यारा बैठेगा। एक हिडन डाइवर्जेंस का कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो रेगुलर डाइवर्जेंस का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा ना, लेकिन आप लोग इसको सीनियर टाइम फ्रेम में हिडन डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। प्लस आपका RBS बैठा होगा और प्लस आपके जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे बैठे होंगे और उसके बाद आप लोगों का क्या है, आप लोगों का जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर लगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगे, तो फिर ये दबा के टपा टप वाली बाइंग हमें यहाँ पे एक देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी कबल अज वक्त होगा इतनी दूर की प्लानिंग बाय साइड के हवाले से सोचना। अब मार्केट ने डिप से बाय में तो जाना है, हम लोग भी डिप से बायर ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि चीज़ों को टाइम बिहेवियर के साथ जो है वो प्लान करें तो बेहतर है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास था, उसको मार्केट पहले प्ले करके गई नहीं। हमारे पास यहाँ पे क्या बना है कि मार्केट ने 4 आवर हाँ प्ले किया हुआ है, एक दफ़ा प्ले, सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पे आती है लेकिन कोई खास बात नहीं बनती है। फिर मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास 4 कैंडलस्टिक 4 या 3 है, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया। ये जो 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, अगर मार्केट आपकी इसको बल्कि यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो, ना समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये जो 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, जब तक मार्केट आपकी इससे ऊपर नहीं ना आती 4 आवर टाइम फ्रेम में, फिलहाल मार्केट अभी नीचे ही है और मार्केट बड़ा गंदा मोमेंटम बना के गई है। ऐसा है कि गोल्ड से आपका बड़ा ठीक ठाक पैसा वाइप आउट हुआ है इस मार्केट में, याद रखिएगा। गोल्ड के परस्पेक्टिव से पैसा बहुत ठीक ठाक वाइप आउट हुआ है और आप लोगों ने उन सब चीज़ों को केयरफुली जो है वो डील भी करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ-कहाँ से आ सकती हैं, तो ज़रा उसको भी हम लोग चर्चा में ले आते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट ने हमें यहाँ पे कुछ ओबी ज़ोन्स दिए हैं। अब जैसे हमारे पास एक मिसाल है कि जैसे हमारे पास ये RBS था, राइट नाउ हमारे पास ये SPR का जो ज़ोन है, वो यहाँ पे मार्केट कुछ उसका रोल प्ले कर रही है। इसको यहाँ पे हम लोग SPR के तौर पे मेंटेन कर देंगे और इससे नीचे-नीचे मार्केट आप लोगों की जो है फिलहाल बेयरिश ही है। मार्केट जाती है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे आती है और आप लोग क्या करेंगे, कैच को बल्कि मैं कुछ इस सिनेरियो के साथ या फिर इस के साथ लगाते हैं कि मार्केट आपकी जो है वो यहाँ पे आए, कुछ ऐसा सिनेरियो प्रोवाइड करे और देन फिर मार्केट जो है वो आप लोगों के पास अगेन सेलिंग में आ सकती है। अब वही बात है, ये जो हमारे पास SPR ज़ोन बना है ये भी 5000 पे बना है, ठीक है। तो 5000 से नीचे-नीचे फिलहाल हम लोग मार्केट में सेलर ही हैं। एक हमारे पास ये है, फिर उसके बाद एक हमारे पास जो छोटे-छोटे कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। अब RSI पे आप लोगों को नज़र रखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिवर्सल मिलनी है ना, तो जब भी आपको RSI पर ही मिलनी है। ये 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ा बेहतरीन एक सेलिंग एरिया है। एक सेलिंग आप लोगों के पास लेवल बन सकता है कि मार्केट आप लोगों की क्या है, इसको ज़रा स्केच को यहाँ पे मूव कर देते हैं कि मार्केट आपकी यहाँ पे जाके भी अगेन जो है वो एक डिप की पिक्चर दे सकती है। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में
आरएसआई को नहीं भूलना। जहाँ पे आप लोग आरएसआई को भूले नहीं, पता चले आरएसआई की रिवर्सल आई हुई है और आप लोग यहाँ पे सिर्फ कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग प्लान कर रहे हैं, तो वो भी काम खराब हो जाएगा। तो मार्केट फिर ऊपर 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 निकलती जाएगी ना। और ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आप लोगों को एक डाइवर्जेंस का सिनेरियो भी दिखा रही है। तो अगर ये मेंटेन हो जाता है, मार्केट लेट्स सपोज इसी को मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू 4 आवर, तो फिर मार्केट आपकी यहीं से नींदते 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 अगेन अपसाइड पे चली जाएगी। तो ये हमारे पास फिलहाल बोथ साइडेड पिक्चर्स हैं। और इस टाइम जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट है वो मैं ये समझता हूँ कि 4400 है। अगर मार्केट आपकी 4400 से नीचे सक्सेसफुली सस्टेन और मेंटेन हो जाती है, तो फिर मार्केट आप लोगों की सेल सेल सेल, 4400 से ऊपर मार्केट बाय बाय बाय। अगर आप लोग आसान अल्फाज में होता है ना कि सर हमें सिर्फ एक पिक्चर मिल जाए कि मार्केट जो है वो सेल है कि बाय है, तो वो ये पिक्चर बनेगी। और वही बात है कि यहाँ पे मार्केट अभी जो हमारे पास रिसेंट लो लगा था, जो कि हमारे पास 4380 के पास लगा हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ओपनिंग पे क्या करे। मार्केट आप लोगों को ओपनिंग पे ये 1 कैंडलस्टिक ओबी नहीं है, याद रखिएगा, ये 3 कैंडलस्टिक ओबी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, खासतौर पे जो न्यू यूज़र्स हैं। ये नहीं हो कि आप लोग समझें कि मार्केट जो है वो यहाँ पे 1 कैंडलस्टिक ओबी बना रही है। अच्छा, और फर्दर ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लो को लिक्विडेट करती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग इस लो की लिक्विडेशन के साथ जो है अगेन बाय की प्लानिंग करेंगे। फिर वही बात है, नीचे हमारे पास काफ़ी ऐसी बेसिस बनी हुई है कि वो फिर एक हम लोग ना एक लॉन्गर टर्म चेन में निकल जाएंगे। तो जब तक मार्केट आपकी इन शॉर्ट 4000 से ऊपर ऊपर सस्टेन है एक लॉन्गर टर्म में, तो हम लोग डिप से बायर हैं। और इसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट जो है वो 4400 से ऊपर-ऊपर सस्टेन रहती है, तो तब भी हम लोग जो है वो डिप से मार्केट में बायर ही हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कुछ पीएनएल्स दे दिए जाएँ, तो वो पीएनएल हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियो का होगा। लेकिन इसको ज़रा मार्केट ओपनिंग होने दें, और ओपनिंग हमारे पास नॉर्मल चाहिए, सारे सिनेरियोज़ हमारे पास नॉर्मल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ये है कि फिर हम लोग जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जो है वो कुछ बाय में जाने की एक प्लानिंग करेंगे। बाय वैसे ऑलरेडी आप लोगों के पास प्लेस भी है। अब कौन-सी प्लेस हुई हुई है, आएँ ज़रा मैं उस पे भी नज़र डलवा देता हूँ। कि मैं लेवल इसके मैंने सेट कर दी हैं। रिमेंबर ट्रेड ऑलवेज़ एट योर ओन रिस्क, मार्केट इस टाइम काफ़ी रिस्की हुई हुई है। और गोल्ड आपका सेफ हेवन एसेट की कैटेगरी से इस टाइम बाहर है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रा ख़्याल रख लेना है। इस वाली पिक्चर की बात कर रहे हैं। अब शॉर्टर टर्म और इंटरडे बेसिस पे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक लाइन लगी पड़ी है रिवॉर्ड्स की ना। तो ये है कि अगर मार्केट आप लोगों को लेट्स सपोज ऐसे लेके जा रही है, तो वो आपके प्रॉफिट में से जाना चाहिए और जा भी रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। बाकी अपनी ईद की जो हॉलीडेज़ हैं उसको अच्छे से एन्जॉय करें, हँसते मुस्कुराते रहें। और यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ कि आप लोगों को जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो हमारे पास ज़रा उस पे भी मैं एक नज़र डलवा देता हूँ, क्योंकि उस पे भी नज़र डलवानी ज़रूरी है। जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि हमारे पास अपकमिंग वीक में मंडे जो है ना, मंडे काफ़ी बिज़ीएस्ट डे मुझे देखने को मिल रहा है। और मंडे को ऑफ कोर्स हमारा जो है वो ईद का इवेंट भी होगा, लेकिन ये कि फिर भी कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो है वो हमारे पास जो एक पॉजिटिविटी के साथ हैं, मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे, तो उसके साथ चीज़ें जो है मैनेज होती रहें। अब ट्यूसडे को अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्यूसडे को हमें यहाँ पे पीएमआई डे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सच एज़ अब यूएसडी के हवाले से भी पीएमआई डे ही होगा, ठीक है? और यूएस सेशन आपका सॉलिड भी होगा। यूएस सेशन तो आजकल वैसे ही खैर बहुत सॉलिड चल रहा है। और इसके बाद हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं थर्सडे को, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे एज यूजुअल रेगुलर डाटा है। उसके बाद थ्रू आउट वीक हमें सिर्फ फ्राइडे को एक छोटी-मोटी न्यूज़ देखने को मिलेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड आप लोगों को मूवमेंट नहीं देगा। गोल्ड ज़रूर और हर हाल में आप लोगों को मूवमेंट देगा। बाकी जो अदर्स एनालिसिस वीडियोज़ आएँगी ना, फिर बाकी चीज़ें मैं उनमें कवर करूँगा। और ये जो गोल्ड के जो शॉर्टर टर्म जो वो होंगे ना पीएनएल वगैरह, या फिर जो इसका पार्ट 2 आएगा, वो बीटीसी के साथ मैं उसका थोड़ा-सा हिस्सा जोड़ दूँगा, ताकि हमारे पास इन दैट केस अगर कोई वॉर का सिनेरियो है, तो हम उसको उसमें कवर कर लें। लें जी, अच्छे से अपना वीकेंड एन्जॉय करें। आई होप कि मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए जो है वो बड़ी मुख्तसर सी पिक्चर जो है वो एक बड़ी जो है ना एक बड़ी पिक्चर को एक मुख्तसर सी फॉर्मेशन के अंदर रखते हुए आप लोगों को एडवाइस कर दी। अच्छे से वीकेंड एन्जॉय करिएगा। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड एंड हैव अ लवली हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।